हेलो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूजिंग सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग होता है इसमें हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। दोस्तों वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो घर डिजाइन के लिए ब्रिज, डैम हो गया, कैनाल हो गया, इसी तरह से रोड हो गया, डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इनको डिजाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम सबको यूज करते हैं। तो दोस्तों आप कहीं पे भी जाते हैं या आप नॉर्मल सा बंदा हो या आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो आप देखते होंगे दोस्तों बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारत आप एक नक्शे के थ्रू पूरा सेक्शन को दिया हुआ होता है। रोड को देखते हैं, उसमें रोड का मैप होता है, ओवरऑल मैप दिया होता है, बिल्डिंग का होता है, ब्रिज का होता है, डैम का होता है, इसी तरह से डिफरेंट सेक्शन होता है। तभी आप सोचने लगते हैं कि ये जो आया है डिजाइन आया वो कहाँ से आया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वो डिजाइन कहाँ से आता है, इंजीनियर लोग कहाँ से बनाते हैं, तो चलिए हम वही चीज को समझाने वाले हैं। दोस्तों जैसे बताया था, कोई भी बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, डैम हो गया, टनल हो गया, उसका पहले क्या करता है प्लान और लेआउट होता है, उसको निकालता है, उसके बाद उसी के बेसिस पे काम करता है। दोस्तों प्लान हो गया, कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्लान हो गया, लेआउट हो गया, उसका सेक्शन हो गया, ओवरऑल कंपोनेंट पार्ट देखते हैं, वो डिजाइन के थ्रू आता है। ठीक है दोस्तों, वो डिजाइन कहाँ से आता है, वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करके वो डिजाइन को बनाते हैं एज आवर रिक्वायरमेंट। जिस तरह से हमारा जरूरत है, रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, उसको डिजाइन में सॉफ्टवेयर की मदद से क्या करते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की मदद से क्या करते हैं, वो चीज को बनाते हैं और हम वो चीज को कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज ड्यूरिंग या आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों मतलब सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं या सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। तो दोस्तों हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो डिफरेंट फील्ड में आती है, जैसे ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग में आती है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन में आती है, जियो टेक्निकल में आती है, जो हमारा होता है वाटर रिलेटेड हाइड्रोलिक्स होता है उसमें भी आता है, डिफरेंट कंपोनेंट में आता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी आती है। तो हम पहले हम इन तीन टॉपिक को कवर कर लेते हैं अच्छे से, इसके बाद हम बाकी का फर्दर अगले वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको नॉर्मली पता है, कई बंदे बोलेंगे सर आपने तो एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट इन हो तो आप इस पे दिया ही नहीं है। दोस्तों वो जो है वो बेसिक है, वो आप इंजीनियरिंग से हो, आप 11-12 से हो या नॉर्मल सा कोई बंदा हो, ठीक है, आपको वो चीज आना चाहिए। जैसे हम आपको बताते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा होता है एमएस वर्ड, ठीक है, एक्सेल हो गया, इसी तरह से हो गया पावर पॉइंट, ठीक है। तो एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं, कोई भी हमारा जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एमएस वर्ड की मदद से बनाते हैं। एक्सेल में क्या करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इन सॉफ्टवेयर आपको बेसिक हो गया, ठीक है। आप कोई भी फील्ड से हो, कॉमर्स से हो, इंजीनियरिंग से हो, मेडिकल फील्ड से, कोई भी फील्ड से हो, आपको एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपको उस कंप्यूटर में एक इंस्टॉल होता ही है। वो चीज आपको जरूरी है, बेसिक सा सॉफ्टवेयर है जो नॉर्मली सब कंप्यूटर में सब फील्ड, सारे फील्ड के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। और जब हम इंजीनियरिंग में एंट्री करते हैं तो इंजीनियरिंग में इन सॉफ्टवेयर को हम यूज करके हम डिफरेंट इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट को हम प्लान को एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग। पहले हम फर्स्ट में देखते हैं ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग। दोस्तों ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग का क्या मतलब होता है, जो हम क्या ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग का मतलब होता है हम किसी चीज को मोल्ड और सैंपल बनाना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए उसके लिए हम जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर वो क्या है, ऑटोकैड। हमारा एक हो गया ऑटोकैड, आप नाम सुने हो, बहुत फेमस है। आपको डिफरेंट आप यूट्यूब पे जाएंगे तो ऑटोकैड के लिए डिफरेंट वीडियो देख सकते हो, डिफरेंट डिजाइन का वीडियो देख सकते हो, कैसे बिल्डिंग का, ब्रिज का डिजाइन करते हो, ऑटोकैड से वो देख सकते हो। तो दोस्तों ऑटोकैड में हम क्या कर सकते हैं, फॉर 2D 3D ड्राइंग, दोस्तों हम 2D 3D ड्राइंग हम क्या कर सकते हैं, ऑटोकैड में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, हमारा हम ऑटोकैड की मदद से हम जैसे कोई भी बिल्डिंग हो गया, आप ओवरऑल फ्रंट से देख सकते हो, बैक से देख सकते हो, टॉप से देख सकते हो, ऑटोकैड की मदद से, ठीक है। और दूसरा क्या है एप्लीकेशन का नाम, ऑटोडेस्क सिविल 3D। दोस्तों ये हमारा ऑटोडेस्क सिविल 3D एप्लीकेशन है। ये क्या किस चीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपको कोई भी रोड भी हो, कोई रोड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, टाउन हो सकता है, ठीक है, उसको हम प्लानिंग करते हैं, यानी कि किस जगह पर पानी टंकी रखना है, किस जगह पे बिल्डिंग का मतलब ये बी ब्लॉक देना है, किस तरह से सी ब्लॉक देना है, किसी पर किस चीज का मतलब जो ब्लॉक होता है। जैसे हम मान लीजिए एक प्लांट बना रहे हैं, ठीक है, एक सीमेंट फैक्ट्री का प्लांट बना रहे हैं, तो कहाँ पे कौन सा चैम्बर आएगा, कहाँ पे कौन चैम्बर कहाँ पे देना है, ठीक है, कहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा, कहाँ पे हम कलेक्टिंग सैंपल करेंगे, कहाँ पे हम एक्सपोर्टिंग करेंगे,
तो उस तरह से हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करते हैं, वो हमारा क्या है, ऑटोडेस्क सिविल 3D। इसमें क्या होता है, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार का मतलब जैसे रोड के लिए, रोड में जो प्लानिंग करते हैं वो ऑटोडेस्क सिविल 3D की मदद से करते हैं। और तीसरा क्या है दोस्तों, रेविट। रेविट क्या है, आर्किटेक्चरल मॉडलिंग एंड स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स। जो हमारा स्ट्रक्चर का जो डिटेलिंग्स होता है, जो हमारा सरिया होता है, डंडी जो हम स्टील बार बोलते हैं, उसका जितना सारा डिटेलिंग्स होता है वो आप क्या कर सकते हो, रेविट की मदद से कर सकते हो। इसमें आर्किटेक्चरल ड्राइंग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग का, ब्रिज का, डैम का, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को अच्छे से आप डिटेल्स के रूप में हम रेविट में यूज कर सकते हैं। दोस्तों ऑटोकैड और रेविट में क्या डिफरेंट है, दोस्तों ऑटोकैड में क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिंपल डिजाइन तो हम क्या करते हैं इसमें एक्सप्लोर करते हैं। और हमारा जो रेविट है वो हाई लेवल का डिजाइन, जो बड़ी बड़ी माल को क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं, शो करते हैं, इसको डिजाइनिंग करके एक हम प्लान क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन। जो हमारा स्ट्रक्चर रिलेटेड कंपोनेंट होता है, जैसे हमारा बिल्डिंग का हो गया, ब्रिज का हो गया, डैम का हो गया, जिसमें स्टील का आता है सेक्शन, स्टील का डिटेलिंग्स होता है, रिवार डिटेल्स, जितना कंपोनेंट का डिटेलिंग्स होता है वो हमारा स्ट्रक्चरल में होता है। यानी कि कोई भी आप ब्रिज बना रहे हो, डैम बना रहे हो, कितना लोड को रिसिस्ट कर सकते हो, डैम एप्लीकेबल है कि नहीं, वो सारा चीज क्या कर सकते हैं आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन में कर सकते हो। तो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग एनालिसिस में क्या है, स्टेट को फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, स्टेट को। इसमें क्या होता है, एनालाइजिंग एंड डिजाइन ब्रिज, बिल्डिंग एंड फ्रेम अंडर वेरियस लोड। इसमें स्टेट को में क्या होता है दोस्तों, वेरियस लोड लगने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो लोड को रिसिस्ट करेगा कि नहीं, कल जाके कोई बिल्डिंग पे लोड आएगी तो बिल्डिंग रिसिस्ट करेगा कि नहीं, वो हम पहले ही क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम बीम का सेक्शन हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं, वो चीज हम स्टैट की मदद से क्या करते हैं, निकालते हैं कि एक बिल्डिंग का कॉलम का थिकनेसेस कितना होना चाहिए, बीम का कितना होना चाहिए, स्लैब का थिकनेसेस कितना होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट क्या करते हैं हम निकालते हैं स्टैट में। और ई टैब दोस्तों, ई टैब में क्या है, स्पेशलाइज इन मॉडलिंग, एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जो हमारा दोस्तों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि 2 तले से अधिक बिल्डिंग, जैसे 10 तला, 20 तला, 25 तला का जो बिल्डिंग होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उसमें हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं कि वो बिल्डिंग हमें वो बिल्डिंग का थिकनेसेस कितना होगा, वो बिल्डिंग में जो आने वाली बीम होगा, कॉलम होगा, स्लैब होगा, वॉल होगा, उसका थिकनेसेस कितना देना है, वो कितना लोड को रिसिस्ट कर सकती है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये कितना लोड ओवरऑल इस जमीन पे आने वाली है, वो सारा चीज क्या करेंगे हम ई टैब की मदद से हम कैलकुलेशन होता है। तीसरा क्या है दोस्तों, सेप 2000 एंड सेफ। दोस्तों ये हमारा सेप 2000 एप्लीकेशन है, जिसमें क्या होता है, डिजाइन ऑफ फ्लोर, स्लैब एंड फाउंडेशन। जो हमारा फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर हो गया, फाउंडेशन हो गया, इसका जो हमारा डिजाइन होता है वो करता है कि यानी ऊपर से लोड नीचे तक कितना आ रही है, वो सारा चीज क्या करते हैं, सेप 2000 से निकालते हैं। इसके बाद हम दोस्तों जियो टेक्निकल की बात करें, जो हमारा सोइल रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसमें की एप्लीकेशन यूज करते हैं इंजीनियर लोग कैलकुलेशन करने के लिए। तो दोस्तों पहला सॉफ्टवेयर है हमारा प्लेक्जिस। प्लेक्जिस ये हमारा सॉफ्टवेयर है प्लेक्जिस। इसमें क्या होता है, एनालिसिस ऑफ सोइल, रॉक एंड डिफॉर्मेशन विद स्ट्रक्चर। जो हमारा एनालिसिस होता है, जैसे हमारा रॉक हो गया, चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, उसको हम एनालिसिस करते हैं कि उस पे बिल्डिंग जो बनेगा या कोई भी उस पे स्ट्रक्चर बनेगा, वो सोइल उसको रेसिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, फेलर होगा कि नहीं होगा, उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो सारा पैरामीटर क्या करता है, प्लेक्जिस की मदद से हम चेक करते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, स्टूडियो। स्टूडियो में क्या होता है, हैंडल स्लोप स्टेबिलिटी, सीपेज एंड ग्राउंड वाटर एनालिसिस। दोस्तों हम इसमें स्टूडियो में हम क्या करते हैं दोस्तों, ग्राउंड वाटर में कितना सीपेज आ रहा है, नीचे से कितना पानी आ रहा है, ठीक है, वो वहाँ के जो सोइल वो कितना स्टेबिलिटी है, वो सारा पैरामीटर क्या करते हैं हम स्टूडियो की ऐप की मदद से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। और कहाँ पे बिल्डिंग बनने वाली है, कहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनाना है, सोइल का कंडीशन किस तरह से है, वो इन ऐप की वजह से आप जान सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो देखकर समझ में आ गया दोस्तों।